गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी, जो रीजनिंग के पार्ट में आता है। तो हम लोग आज उसको बहुत ईजीएस्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने पहले से देखे होंगे, बट ये मेरा तरीका है पढ़ाने का और ईजीएस्ट फॉर्म में बिना देरी के पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी क्या होता है? असमानता। अगर हिंदी के शब्दों में जाएंगे तो असमानता। इसमें बेसिकली जो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे। अगर मैथ्स और रीजनिंग में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन, ये ग्रेटर का साइन होता है। अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 11 इज ग्रेटर देन 2, 11 इज 11 बड़ा है 2 से, 11 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज लेसर देन 11। ये साइन है ग्रेटर का, लेस का, एंड 2 इज इक्वल टू 2, ये साइन है। तो एक ग्रेटर का साइन है, एक लेस का साइन है और एक इक्वल का साइन है, और एक आता है साइन ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और डज नॉट इक्वल, ठीक है। ये सारे साइन हैं और इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। मैथ्स के पैटर्न में अगर पढ़ेंगे तो फिर ये बहुत इजी है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ 11 बड़ा है 2 से, 2 छोटा है 11 से, और 2 इक्वल है 2 से। लेकिन जब हम लोग पैटर्न में समझेंगे, किसमें, रीजनिंग फॉर्मेट में समझेंगे, तो वो एक कोडेड फॉर्म में आएगा। कोडेड फॉर्म में क्या पढ़ते हैं? तो ABCD A to Z में से कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ले लीजिए। तो हम लोग अगर ले रहे हैं, सपोज Z ले रहे हैं, तो Z इज ग्रेटर देन Q। फर्स्ट कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसके बारे में समझ लेंगे। पहला क्या कंडीशन हो सकता है इसका? पहला ये कंडीशन होता है कि Z जो है बड़ा है Q से, फर्स्ट, ओके, ये ठीक है। उसके बाद Q बड़ा है P से, ये हो गया। Z बड़ा है Q से, Q बड़ा है P से। Q इज ग्रेटर देन, Z इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन P। क्लियर? बट ये तो एक लाइन में है। हम लोग समझ सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स वाले, जैसे कि बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं, घटते हुए क्रम में चल रहे हैं, छोटे से बड़े जा रहे, बड़े से छोटे जा रहे, ठीक है। तो वैसे सेम पैटर्न में जिसका साइन एक तरफ है, यानी कि Z सबसे बड़ा, इसका कंक्लूजन, अगर ये एक स्टेटमेंट है Z इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन P, देन व्हाट इज इट्स कंक्लूजन? तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? Z इज ऑल्सो ग्रेटर देन Q, और क्या होगा कंक्लूजन? Q इज ऑल्सो ग्रेटर देन P, और क्या होगा कंक्लूजन? जब हम लोग दो चीज के बीच में कंपैरिजन करते, Z एंड Q, Z इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन P, और जब हम लोग Z और P के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो थर्ड क्या हो जाएगा? Z इज ऑल्सो ग्रेटर देन P, यानी कि Z सबसे बड़ा है और P सबसे छोटा है एंड Q मिडिल में है। तो ये इसका कंक्लूजन्स निकल गया, ये 3 कंक्लूजन्स इसमें निकल गया। ये तो हो गया कि सेम साइड में अगर आपके साइन रहेंगे तो। सेकेंड टर्म में आएंगे, Z इज लेस देन Q एंड लेस देन P। अगर दिया हुआ Z इज लेस देन Q एंड लेस देन P, देन व्हाट हैपन्स? अब ये क्या है? इसका अगर कंक्लूजन के बारे में आएंगे तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? Z इज लेस देन Q। सेकेंड कंक्लूजन क्या होगा? Q इज लेस देन P। एंड थर्ड में जब Z और P के बीच में करेंगे तो Z इज ऑल्सो लेस देन P। हो गया, काम खत्म, इतने ही समझना है। आते हैं अब नेक्स्ट। अगर सपोज एक दिया हुआ है P है, स्टेटमेंट है P इज ग्रेटर देन Q बट लेस देन R, ठीक है। तो ये एक कंडीशंस में क्या हो जाएगा? अगर ये ऑपोजिट साइन दिख रहा है, जहाँ पे ऑपोजिट साइन यहाँ से आप देख रहे हैं, तो इसका कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा? P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है, सही है। बट लेकिन जब Q और R के बीच में देख रहे हैं तो फिर उसके बाद यहाँ आ गया Q इज लेस देन R। चलो ये भी सही है, ये भी कंक्लूजन आपका सही है। लेकिन जब हम लोग
P और R के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। P इज ग्रेटर एंड लेस और R, देखिए दोनों का साइन, अभी यहाँ पे कोई एक साइन रहता, अगर ये साइन रहता P इज ग्रेटर देन R तो समझ में आता, या फिर P इज लेस देन R तो समझ में आता, बट दोनों साइन आ गया है, ये दोनों के बीच में, ये दोनों साइन तो आपको लेंगे ना तभी तो आया है R, ये दोनों साइन आ गया, ऑपोजिट साइन है, तो ऑपोजिट साइन जब भी देगा तो नो रिलेशन, कोई रिलेशन बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है। यहाँ रिलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऑपोजिट साइन जहाँ पे दिख रहा है आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर एक तरफ रहता, सपोज ये अगर एक तरफ रहता, इस तरफ रहता, तो आप जो इससे पहले किए थे कि ग्रेटर का साइन है एक ही तरफ है, तो फिर हम लोग समझ गए, बट यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट हो गया है, मतलब ना ये इसको सुन रहा ना ये इसको सुन रहा, दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट, ना इसको इसका बात समझना है ना इसको इसका बात समझना है, नो रिलेशन बिल्डअप। ओके, नेक्स्ट दूसरे में आते हैं। सेम, अगर यहाँ पर P इज लेस देन Q एंड ग्रेटर देन R दिया हुआ है, नेक्स्ट ये कंडीशन होगा, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे कंक्लूजन P इज लेस देन Q इज करेक्ट, Q इज ग्रेटर देन R इज करेक्ट, बट P और Q के बीच में जब आएगा तो रिलेशन क्या, कंक्लूजन क्या बनेगा, नो कंक्लूजन, यहाँ पे देखो लेस है और ग्रेटर है, एक साथ डबल साइन आ गया है, ठीक है, डबल साइन आता कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो एक तरफ रहता तो समझ में आता कि हाँ वो उसको फॉलो कर रहा, बट अब यहाँ पे देखो दोनों फ्रेंड, ये इधर और इधर सेम कैटेगरी, ठीक है, ये इधर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ये ठीक है यहाँ से है ये इधर है, आप इसको समझ नहीं पा रहे हो कि इसका रिलेशनशिप क्या हो रहा है, छोटा है बड़ा है क्या हो रहा है, तो जिस तरफ ऑपोजिट साइन रहेगा तो नो रिलेशन, और जिस तरफ साइन एक साथ क्लोज हो जाएगा तो भी क्या बनेगा, नो रिलेशन, रिलेशन बनेगा ही नहीं, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया टॉपिक्स पे, अभी आते हैं कंडीशंस पे। अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो जैसे क्वेश्चंस का क्या रहेगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 फॉलोज, कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है, इस तरह से, और कहीं पे एक एग्जांपल होगा ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, सपोज कि P इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू Q एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, ऐसे दिया हुआ, और अगर फर्स्ट कंक्लूजन लिखा है P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, इसका मतलब क्या है, P जो है वो ग्रेटर Q का बड़ा, P बड़ा है Q से और P बराबर भी है Q से, ये दोनों ही को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, दोनों को फॉलो कर रहा है, ठीक है, P बड़ा भी है बराबर भी है, तब जाके वो एक कंक्लूजन बना P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, तो एकदम सही है, करेक्ट है। बट यही चीज़ को अगर आपके कंक्लूजन्स के पार्ट में जो दिया रहेगा क्वेश्चंस में, और डिवाइड करके इसको कर दिया जाएगा थर्ड एंड फोर्थ करके, ठीक है, और यहाँ पे दिया रहेगा P इज ग्रेटर देन Q एंड P इज इक्वल टू R, ये सेम एग्जैक्ट आंसर को सेपरेट करके अलग कर दिया जाएगा, तो उस कंडीशन पे आपका आंसर क्या होगा, इधर व्हाट, थर्ड और फोर्थ फॉलो, ठीक है, इधर थर्ड और फोर्थ फॉलो, ओके, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अब आते क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे अगर कोई चीज़ कहीं पे भी अगर क्वेश्चंस दिया हुआ है कि A इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल P और एक आपको कोडेड फॉर्म में दे देगा कॉपीराइट R, और इसके बारे में बोलेगा कि कॉपीराइट का मतलब कौन सा साइन दिया है, P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू R, अब यहाँ पे बोल दिया P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू R, ठीक है, ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है, तो हमेशा 3 साइन याद रखिए, ये ग्रेटर है, ये लेस है और ये इक्वल है, तो जब बोल रहा है ना तो ग्रेटर है ना ही इक्वल है, ना तो वो बड़ा है, ठीक है, ना तो वो बड़ा है और ना ही बराबर है,
ना ही बराबर है, तो बचा क्या, स्मॉलर, तो स्मॉलर का साइन होगा, तो P हो जाएगा स्मॉलर r, ये कोडेड फॉर्म में रहेगा। इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।